हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइथो बर्स्ट। कल मैंने एक वीडियो दिया था महादेव का नीलकंठ के बारे में। आज जो टॉपिक आज आपके सामने ला रहा हूँ वो सबका बहुत फेवरेट टॉपिक है शायद से, और किसी किसी को पता है, किसी किसी को नहीं। आज जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है पंचमुखी हनुमान जी। अब देखिए, हनुमान जी तो सबके फेवरेट ही हैं और हनुमान जी को सब कोई जानता है, ऐसा कोई नहीं है जो हनुमान जी को नहीं जानते। तो हनुमान जी जो थे वो श्री राम के परम भक्त थे और बाल ब्रह्मचारी भी थी। ठीक है। तो अभी हमने बहुत से चित्र फोटो में देखा होगा कि हनुमान जी पंचमुख लेके बैठे हुए हैं। तो अभी पंचमुख जो है हनुमान जी का, पहले हम वो पंचमुखी हनुमान जी के रूप के नाम जान लेते हैं। तो पंचमुखी जो है, सबसे पहला आता है हनुमान, फिर आता है हैग्रीव, फिर आता है वराह, फिर आता है नरसिम्हा, फिर आता है गरुड़ा। तो अभी ये पंचमुखी जो है, इनमें से ये चार रूप भगवान विष्णु के भी हैं। ठीक है, सिवाय गरुड़ को छोड़ के। अभी गरुड़ जो है वो है भगवान विष्णु के वाहन, लेकिन हैग्रीव, नरसिम्हा, वराह, ये तीन स्वयं भगवान विष्णु के रूप हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं ये श्री हनुमान जी को अर्पित किया था, ये रूप दान किया था। तो अभी ये बहुत सारे धर्म ग्रंथ और श्री रामायण में भी उल्लेख किया गया है, जो हनुमान जी ने या फिर महावीर जी ने पंचमुखी रूप क्यों धारण किया था। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले रामायण काल में जाना पड़ेगा। रामायण काल में क्या हुआ था, जब राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था, तो जब रावण जब युद्ध में जब नहीं जीत पा रहा था श्री राम से, तो उन्होंने क्या किया, अपने भाई अहिरावण का सहायता लिया। तो अभी अहिरावण के पास जब वो गए थे पाताल में, और अहिरावण जो थे वो माया और कौशल के बहुत अच्छे जानकारी थे। मतलब वो जो थे उन्हें मतलब माया, फिर जादू टोना, ये सब बहुत कुछ बहुत अच्छे से पता था। तो रावण ने जब अहिरावण से जाके मतलब हेल्प मांगी, तो अहिरावण ने कहा ठीक है, मैं उन्हें रात के वक्त हेल्प करूंगा। मैं रात के वक्त राम और लक्ष्मण को उठा लूंगा, उठा के उन्हें देवी के सामने में बलि दूंगा। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसके कारण जब महावीर जी, जब श्री राम और लक्ष्मण अपने शिविर में मतलब विश्राम कर रहे थे, हनुमान जी उनके शिविर के ऊपर में बैठे हुए थे और उनके शिविर को पूरे पूत से लपटे हुए थे ताकि कोई घुस ना सके। तो इतना में क्या हुआ, अहिरावण ने दो असुर भेज दिए हनुमान जी का ध्यान भटकाने के लिए। तो ये दो असुर जब हनुमान जी का ध्यान भटका रहे थे, हनुमान जी से जब युद्ध कर रहे थे, तब अहिरावण ने क्या किया, विभीषण का रूप धारण कर लिया। तो अभी विभीषण का रूप जब धारण कर लिया, तो कोई भी वानर सेना या फिर जाम्बवन को भी संदेह नहीं हुआ। तो जाम्बवन ने अहिरावण से पूछा, जो विभीषण जी आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अहिरावण विभीषण का रूप धारण किए हुए थे। तो बेसिकली क्या हुआ, अहिरावण ने जवाब दिया कि मैं प्रभु श्री राम को खाना देने जा रहा हूँ या फिर फल देने जा रहा हूँ। तो यही कह के वो घुस गए अंदर। यही कह के वो शिविर के अंदर घुस गए। शिविर के अंदर घुसने के समय, क्योंकि हनुमान जी दो असुरों के साथ व्यस्त थे, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे में ले उठा के ले आए पाताल नगरी। अब जब श्री हनुमान जी ने तो इन दोनों असुर को मार दिया, अब उन्होंने जब नीचे जब झुक के देखा तो शिविर पे श्री राम लक्ष्मण नहीं थे। तो ये देख के मतलब वो इतने विचलित हो उठे, जो वो मतलब, और वो इतना क्रोधित हो उठे जो पूरा ढूंढने लग गए। तब विभीषण ने कहा, जो ये अहिरावण का खेल हो सकता है। लेकिन तब जाम्बवन ने कहा, जो नहीं, शिविर के अंदर तो आप ही गए थे। तब विभीषण ने कहा, अहिरावण माया और कौशल का बहुत मतलब क्या बताऊं, मास्टर है। तो ठीक है, किसी भी प्रकार हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा जो कहाँ पर वो ले जा सकता है। तब विभीषण जी ने हनुमान जी को उठ के जवाब दिया कि वो पाताल नगरी में ज़रूर अपनी देवी भवानी को प्रसन्न करने के लिए वो ज़रूर बलि देंगे। तो इसी कारणवश हनुमान जी क्या किया, हनुमान जी भी चले गए। ठीक है। पाताल नगरी जाने के समय
तो वो जब पाताल नगरी में जब प्रवेश करेंगे, द्वार पर एक वानर जो हनुमान जी के ही पुत्र थे, मकरध्वज, उनसे उनका बहुत मतलब घमासान युद्ध होता है। फिर हनुमान जी पूछते हैं तुम कौन हो? तो मकरध्वज उत्तर देता है कि मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं कैसे हो सकता है, हनुमान जी तो स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं। तब उन्होंने कहा, जब हनुमान जी जब लंका दहन करके आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, पानी में नहाने के लिए उतर गए। तो उस समय उनके बदन से जो पसीना निकला, एक मगरमच्छ ने उसे निगल लिया। फिर मगरमच्छ को लेके जाके जब अहिरावण की रसोई पे जब काटा गया, तब उस मगरमच्छ के पेट से मेरा जन्म हुआ। तो इसी कारण मैं यहाँ का रक्षक हूँ, क्योंकि अहिरावण ने मुझे यहाँ का रक्षक बना रखा है। तब हनुमान जी ने कहा तो तुम्हें मुझे भीतर जाने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं ही हनुमान हूँ। लेकिन नहीं, मगरध्वज तो मानने के लिए राजी ही नहीं। मगरध्वज कह रहा है जो मैं आपको नहीं अंदर जाने नहीं दे सकता। तो इसी समय में हनुमान जी ने क्या किया, मकरध्वज को पकड़ के उसी के पूंछ से उसका 2 हाथ और पैर बांध दिया। बांध के वो अंदर चले गए। तो अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा जो 5 दिशाओं में 5 दिए रखे हुए थे। दिया, आप लोग को पता ही होगा दिया। तो उन्हें तब स्मरण हुआ जो विभीषण जी ने उन्हें कहा था, जब तक वो 5 दिया एक साथ नहीं बुझेगा तब तक अहिरावण का मृत्यु असंभव है। तो हनुमान जी ने क्या किया, उसी समय पंचमुख अवतार धारण किया। एक तरफ हो गया नरसिम्हा, एक तरफ गरुड़, एक तरफ वराह, एक तरफ हैग्रीव, एक तरफ नरसिम्हा और एक तरफ स्वयं हनुमान जी। तो इन 5 ने मिलके एक साथ मिलके 5 दिए बुझा दिए। ये 5 दिए बुझाने के बाद जाके अहिरावण का अंत निश्चित था। लेकिन 5 दिए बुझाने के साथ साथ अहिरावण साथ साथ नहीं मर सकता था। तो उन्हें जब पता था जो अब उन्हें मारना ही होगा, तो हनुमान जी ने क्या किया, सूक्ष्म रूप, एकदम से एकदम छोटा रूप धारण करके माँ भवानी को जाके कहा, जो आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके जगह में आपका मूर्ति बन के खड़ा हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार ठीक है, माँ भवानी चली गई पाताल के अंदर और हनुमान जी वहाँ पर भवानी का रूप लेके खड़ा हो गए। तो श्री राम और लक्ष्मण को जब लाया गया बलि देने के लिए, तो उस समय अहिरावण ने श्री राम से कहा, अपने प्रियजन को याद कर लो। तब श्री राम ने उठ के कहा, मेरे प्रियजन तो सामने ही है। तब अहिरावण कहने लगा, कौन? ये तो मेरे इष्ट देवी है। तभी हनुमान जी ने अपना असली रूप धारण किया। फिर अहिरावण ये देख के जब हनुमान जी का मस्तक काटने जा रहे थे, उसी समय हनुमान जी ने उसका हाथ पकड़ के दो भुजा अहिरावण के उखाड़ दिया। अहिरावण का 2 भुजाएं उखाड़ दिया। उखाड़ने के बाद उनको मृत्यु दंड दिया, यानी कि उनका गर्दन सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी जाके अहिरावण की मृत्यु संभव हो पाई। तो यही था पंचमुखी हनुमान जी का कहानी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगर दूसरा कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं नीचे अपना ईमेल दे दूंगा, वहाँ पर ज़रूर मेल करके मुझे पूछ लीजिएगा।